मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं अनिता भारती हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं दलित साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। चौथा बुद्ध पूर्णिमा सह बहुजन महोत्सव का आयोजन चतरा में किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में? मुझे लगता है इस तरह के आयोजन होने चाहिए और अजीत तो बहुत इस तरह के काम करते हैं और ये बड़े सराहनीय है। और लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के बीच में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों में चेतना देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत जरूरी है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों से? मैं यही कहूंगी कि ये जो प्रोग्राम होते हैं, बुद्ध मतलब ज्ञान, और जब तक हम ज्ञान की बात नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज में बदलाव भी नहीं आएगा। तो बदलाव लाने के लिए देश से जो जितना अंधविश्वास है, कुरीतियां है, पाखंड है, या इन सबको भगाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम, खासकर बुद्ध जिनके पूरा संघर्ष रहा है पाखंडवाद के खिलाफ, तो बुद्ध का जन्मदिन मनाना, बुद्ध जयंती मनाना एक अपने आप में, जो भी बुद्ध को मानता है वो हम समझ सकते हैं कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है, विज्ञानवादी है वो। और वो उस तरह के जैसे जो भी, जैसे बुद्ध का मानते हैं कि बुद्ध ने हर किसी को अपनाया, चाहे वो अंगुलीमाल डाकू था, चाहे कोई परेशान औरत थी, चाहे जो भी था, उन्होंने महिलाओं को भी जगह दी, उन्होंने लोगों को, सबको अपने उसमें शिक्षित किया, सबको भिक्खु और भिक्खुनी बनाया। उन्होंने कोई औरत आदमी का भेदभाव नहीं किया, उन्होंने ना अमीर गरीब का भेदभाव किया, ना ऊंच नीच का भेदभाव किया, किसी भी तरह का उन्होंने भेदभाव नहीं किया और सबको अपने संघ में शामिल किया। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम इस तरह की चीजें ना माने और सबको एक समान माने, समान माने। और यही सारी चीजें बाद में बाबा साहब ने संविधान में भी रखी कि सारे लोग बराबर है, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी भाषा के हो, कोई भी बोली बोलते हो, लेकिन सब लोग एक बराबर है, संविधान की निगाह में सब बराबर है। 2 दिवसीय आवासीय चौथा बुद्ध पूर्णिमा सह बहुजन महोत्सव मनाया जा रहा है, काफी भव्य तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? कभी यह देश बौद्धिस्ट था और जब यह बौद्ध काल में बौद्धिस्ट देश था तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के तहत लोग यहाँ रहते थे और खुशहाल रहते थे। उसी काल में भारत को सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। और आपका प्रश्न था कि 2 दिवसीय आवासीय बुद्ध पूर्णिमा सब बहुजन महोत्सव जो करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य मत यही है कि तथागत गौतम बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधाराएं हैं, वही विचारधाराएं महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी भारतीय संविधान में निहित किया। और जो पाखंडवाद, अंधविश्वास, छुआछूत, गैर बराबरी, ऊंच नीच के जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब ने संविधान के तहत उसको निरस्त किया। तो आप ये बताइए, अभी मैडम ने बहुत ही अच्छा कहा कि समता, स्वतंत्रता कौन नहीं चाहता है, फ्रीडम कौन नहीं चाहता है। तो मेरा यही है कि मैं जिस गांव में पला, जिस गांव में बढ़ा, जिस गांव में मुझे मौका मिला 3 बार 4 बार मुखिया बनने का, तो मैं अपनी गांव वाले को के संग संग पूरी ही जिला हो या बिहार हो या देश स्तरीय लोगों को मैंने बुलाया है और वैचारिक परिवर्तन करने के लिए ही मेरा मुख्य मकसद है। इसीलिए मैं करता आ रहा हूं और मुझे ये करने में बड़ा ही आनंद फीलिंग करता रहता हूं। कब से कर रहे हैं ये 5 मई 2023 से हमने शुरू किया था। एक ही बैनर पर सभी महानुभव, एक तरफ बाबा साहब महापुरुष और साथ ही साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है, आपने एक बैनर पे लाके खड़ा किया, विभिन्न वर्ग, संप्रदाय, धर्म के लोग हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम वर्ग, संप्रदाय और जात के परे के लोग हैं। तथा गौतम बुद्ध ने किसी जात की बात नहीं की थी, जमात की बात की थी। बाबा साहब ने किसी जात की बात नहीं की थी, जमात की बात की थी। कबीर साहब ने, अब जितने भी महापुरुष देख रहे हैं, बहुजन महानायक नायिकाएं, और जितने भी कटआउट अब देख रहे हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि कटआउट लीजिए। ये भारत में जितने भी कास्टिज्म के लोग हैं, वो जमात एक नाल पे आवे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये दुनिया के साइंटिस्टों ने 2001 ईस्वी में डीएनए के आधार पे हम लोग भारतीय हैं और जिनका भारतीय से डीएनए नहीं मिलता है वही विदेशी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिए। जी, इसके लिए क्या कुछ गैर बराबरी को मिटाने के लिए। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई समानता नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ आप देख लीजिए, यदि हम जाति की बात करें, यहाँ राजपूत समाज के लोग आए हैं, ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं, कैस्ट समाज के लोग बैठे हैं, भूमिहार समाज के लोग बैठे हैं, हलवाई समाज के लोग बैठे हैं, माने जिसको ओबीसी कहते हैं वो भी बैठे हैं। ये मिश्रण है मानवीय गुण, जो तथागत गौतम बुद्ध को और इस बैनर में जितने भी महापुरुष हैं वो मानवीय गुण को ही मानने वाले लोग होते हैं। एक तरफ आप महापुरुष है, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, अम्बेडकर साहब है, भगवान बुद्ध है, लेकिन कहीं न कहीं बहुजन समाज के लोग हैं अभी भी शिक्षा से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। उसके लिए आपके क्या? उसके लिए दोषी हम आप हैं, हमारा सिस्टम दोषी है। हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए वो राष्ट्रपति का बच्चा हो या भंगी का बच्चा हो, एक समान एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश के जितने भी सिस्टम ही है वो जात के आधार पर और वर्ग के आधार पर अधिकार दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम का है और इसको दबाया जा रहा है। आप कहेंगे कि आपको पढ़ने से कौन रोक रहा है? कैसे नहीं पढ़ने से रोक रहा है? हमारे बच्चे जहां पढ़ते थे वहां थाली पकड़ा दिया, आप देख सकते हैं। हमारे बच्चे पहले हम भी इसी विद्यालय से पढ़ के आए हुए हैं, कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा हमने, कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, लेकिन आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बौद्धिक ज्ञान है, ये इन लोगों के सत्संग से मुझे ये चीज मिला है। चलिए, बहुत बहुत आभार आप लोगों। मेरे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजीत पासवान हुआ, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज ब्रह्मपुरा, ग्राम चतरा, सह जिला संयोजक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया का आभार करती हूँ और ये जो चतरा में बौद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है उसका धन्यवाद के पात्र हमारे अजीत पासवान भाई हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। क्योंकि बिहार जो राज्य है वो तथागत गौतम बुद्ध की भूमि है और हम बहुजन समाज के लोग ज्यादा है इधर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ब्राह्मणों का कब्जा है। और इनके इस कार्यक्रम से मुझे ये अच्छा लगा कि अगर जो हर गांव में, हर गली मोहल्ले में इस कार्यक्रम को लगाया जाए तो जो महाबोधि बौद्ध विहार है उसको आंदोलन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी लग जाएगा। क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उन लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे पुरखे कौन है, हमारे महापुरुष कौन है, हमारे बाप कौन है, और वो दूसरों के गुमराह में घूम घूम के देश को गुलाम करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ महापुरुषों की भूमि है, विदेश के लोग इधर पढ़ने आते थे। जो अपना नालंदा है, अपने भारत में कभी को 3 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। तो उसमें से एक बिहार स्टेट में जो नालंदा है, तो विदेश के लोग इधर आते थे पढ़ने के लिए। और आज ऐसी हो गई कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने से वंचित किया जा रहे हैं और स्कूल बंद किए जा रहे हैं और ठेके खोले जा रहे हैं। और स्कूल खुले भी है तो इतनी महंगाई फीस है, इतनी महंगी बुक है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। अभी महंगाई में बच्चों को खाना खिलाएंगे कि उनको शिक्षा देंगे। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और मैं चाहूंगी कि बिहार के हर गली मोहल्ले में पहुंचना चाहिए। और बल्कि अजीत पासवान भाई को मैं आग्रह करूंगी कि आप अच्छे कदम उठाए हैं। मुझे प्राउड हो रहा है कि एक भाई मूल निवासी या बहुजन समाज का एक वारिश है जो इस कारवा को चला रहा है। और बल्कि आप मधुबनी से होते हुए लगभग और जिलों में ले जाने का प्रयास करिए। और महाबोधि बौद्ध विहार को आंदोलन करने में बिहार के लोग ही ज्यादातर आने चाहिए, क्योंकि समस्या हमारी है तो विदेश के या अलग राज्य के लोग एकदम नहीं आए। तो मैं चाहूंगी कि हम मिलके इन भाई को साथ देंगे। अभी जब मैं ऑटो में आ रही थी तो इधर मधुबनी जिले के 8-6-7 महिला मिली, वो खुद कह रही कि दीदी हमारे गाँव में आ पाइए और हम आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। मैंने उनको पूछा, मैं बिहार की महिलाओं से पूछता हूँ, कह रही है क्यों? मैंने कि तुम सीएम बनाते हो भाई, 10,000 रुपए में तुम सीएम बनाते हैं और वो सीएम बन के हमारा घर को तोड़ते हैं, बिहार के अलग अलग जगह में जाके वो तोड़ रहा। तो मैं ऐसे उम्मीद नहीं कर सकती। एक महिला घर बसाने वाली होती, परिवार समाज को निर्माण करने वाली होती और आप बिगाड़ने के लिए। तो आप लोग अपने वोट का गलत प्रयोग मत करो।
और आपने सीएम बनाया तो उसका घेराव करो, अपने लिए रोजगार मांगिए। हमारे बिहार के बच्चे क्यों बाहर स्टेट में बिहार के लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए, इतनी परेशानी होती है। अभी दिल्ली में एक पुलिस है, हमारे बिहार के बच्चे को गोली मारा और वो मर गया ऑन द स्पॉट। और वो कोई मांझी है बिहार का नेता, उसको जब बताया गया तो वो कहता था तो क्या हुआ। आप बताइए, हमारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं कि कोई मर रहा हो और हमारा बच्चा अपने समाज को, दूसरे हम आसानी से कहते हैं कि क्या हुआ। मुझे घृणा आती है ऐसे नेताओं से, और ऐसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देना है, और ऐसे हम लोग अच्छे लोगों को चुन के ऊपर को लाना है। हाँ, मैं गीता पैटरी और महिला जागृति फाउंडेशन की फाउंडर हूँ, और भारत देश के हर राज्यों में महिलाओं को, युवाओं को, पुरुषों को, बहुजन समाज को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हर तरफ जाती रहती है।